करौली बाबा जी के चमत्कारों की कहानी। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले नीम करौली बाबा जी को प्रणाम करती हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मृत्यु के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप एक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अगर आप अगली श्वास की भी इच्छा रखेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे। नीम करौली बाबा जिनका नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ जाती है, जिन्हें हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है। और आज भी उनकी सिखाई बातों पर हम सब चल रहे हैं। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। बहुत सारी कथाएं कहानियां उनके बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे ही वह लोगों के मन की बातें समझ लेते थे, परेशानियों का समाधान कर देते थे। नीम करौली बाबा जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। उत्तर भारत में साधुओं की तरह भ्रमण करने लगे। उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया। गुजरात के बवानिया मोरबी में जब उन्होंने तपस्या की तो लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। कहा जाता है कि जब वह उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा जी जो थे एक छोटी सी घाटी के पास में रुके और सड़क किनारे जो पैरापट बनी होती है उस पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दी एक आदमी को आवाज दी कि पूरन इधर आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुन करके अचंभे में पड़ गया कि ये मुझे कैसे जानते हैं। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने घर जाकर के अपनी माँ को बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करौली जी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माता जी ने वही परोस दिया। बाबा जी ने भोजन के बाद पूरन से कहा कि गांव के 2-3 लोगों को लेकर आओ। उन सबको लेकर के बाबा जी नदी के पार जंगल में गए और एक जगह पर कहा कि यहाँ पर खुदाई शुरू करो, यहाँ खोदिए। जब खुदाई शुरू हुई तो गुफा मिली और बाबा जी ने कहा कि गुफा में धूनी है। लोगों ने जब उस जगह को खोदते चले गए, खुदाई हुई तो ऐसा लगा कि गुफा में धूनी अभी अभी किसी ने लगाई है। धूनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें पूरी जिंदगी हो गई, किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे कोई आम इंसान नहीं, महापुरुष है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार उमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा जी ने पूरन को बताया, यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। कैंची धाम की ओर जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया।